कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ एक मरतबा पर हाजिर हैं। इब्तिदाअन दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के सफ़ा नंबर 9 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जब तुम रसूलों अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिसाल के तौर पे आज किसी ने रकम दी, इसको दिए हुए 5 साल हो गए, और अब जिसने दिए थे उसके बच्चे की बेटी की शादी जब हो रही है 5 साल बाद हो रही है, उस वक्त अगर उसने 100 रुपया दिया था तो उस 100 रुपये की जो मालियत थी ज़र मुबादला के एतबार से वो बहुत आज के मुकाबले में ज़्यादा थी। आज 100 रुपये की वो वैल्यू नहीं है। तो अब अगर ये 100 रुपया देता है या 110 रुपये भी दे देता है तो वो उस 100 रुपये के बराबर नहीं होंगे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका क्या किया जाएगा। अच्छा, यही मामला जो है ना वो सूद के मुजव्विज़ीन जो अपनी तरफ से वो कहते हैं कि भाई हम तो ये अपनी वैल्यू को पूरा कर रहे हैं, सूद थोड़ी ले रहे हैं, इजाफी पैसे थोड़ी ले रहे हैं। 10 साल पहले जो मैंने कर्ज़ दिया था वो तो 10 साल पहले इतना था ना, अब तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये ऊपर के जो पैसे लिए हैं तो मैंने अपनी रकम पूरा किया है। तो ये वहम करना, ये सोचना, गुमान करना, ये कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखें, जिन शादियों में जो लेन देन होता है माली एतबार से, एक तो ये बरादरी सिस्टम में शादियाँ होती हैं और उसमें जो भी तोहफ़ा दे रहा होता है उसमें बाकायदा रिकॉर्ड सिस्टम होता है, खाता लिखा जाता है, किसने कितना दिया, पहले कितना दिया था, ठीक है, और अब हमें कितना देना है। तो इसी तरह इस मौके पे इसने कितना दिया है, हमने तो इसकी शादी में इतना दिया था। तो ये बाकायदा आमदोरफ़्त पैसों की सब मेंटेन होती है। तो इस सूरत में ये इसको कर्ज़ जहाँ समझा जाता है कि जिसने हमें 2000 रुपये हमारी बेटी की शादी के मौके पे दिया है तो अब हमने 2000 या इससे ज़्यादा लौटाना है। ठीक है। और देने वाले को ये पता होता है मैं 2000 दे रहा हूँ तो ये रिटर्नेबल है, काबिल वापसी है, मुझे इतना या इससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये ज़्यादा मिलेगा तो मुझ पे कर्ज़ हो जाएगा, अगली दफ़ा में मैं उतार दूँगा। तो जहाँ ये कर्ज़ समझा जाता है तो कर्ज़ का हुक्म यह है कि जितनी मिकदार में वो चीज़ दी गई है वापसी भी उतनी ही मिकदार में की जाएगी। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 5 साल पहले अगर 5000 रुपये शादी के मौके पर दिए थे तो हर साल वैल्यू गिर रही है नोट की, तो अब 5 साल के बाद 5000 रुपये में वो चीज़ नहीं आ रही जो पिछले 5 सालों में आ जाती थी। ठीक है। तो अब जिसके हाँ अब शादी हो रही है उसके जहन में सवाल पैदा होगा कि मैंने तो 5000 दिए थे, सही, अब ये भी 5000 दे रहा है, तो 5000 में पहले इतना आता था और अब कम आ रहा है, तो गोया मैंने वैल्यू के एतबार से बहुत ज़्यादा दिया था तो इसको 5 के मुकाबले में अब 10 देना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये न्योता कर्ज समझा जाता है तो जिसकी शादी में अगर मैंने 5000 रुपये दिए हैं तो उसके ऊपर 5000 ही की अदायगी लाजिम है। सही। कि कर्ज़ में जो चीज़ दी जाती है, जितनी दी जाती है, जिस नौइयत की चीज़ दी जाती है, वापसी भी वही चीज़ उतनी ही मिकदार में करना लाजिम होती है। उससे ज़्यादा का मुतालबा करना कि अगर मैं 5 दे रहा हूँ और आइंदा जब मेरे घर शादी होगी तो इसने 5 के मुकाबले में 10 देना है, या जो भी वैल्यू डिफरेंस जो भी डिफरेंस है, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है, कर्ज़ के उसूल के ख़िलाफ़ है। सही सही। तो जहाँ पर ये
नॉर्मल समझा जाता है, जैसे तोहफे ताइफ शादी के मौके पे लेन देन होता है और वो उसको कर्ज़ नहीं समझते। तो अब वो 5,000 उसने दिए थे तो वो वापसी, अब हम अगर दे रहे हैं तो 5 लौटा दें, 6 लौटा दें, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। जहाँ कर्ज़ समझा जाता है तो वहाँ कर्ज़ के अंदर जितनी मिकदार दी गई है उतने की अदायगी लाजिम होती है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा दे दे तो ज़्यादा न्योता के अंदर ज़्यादती अब अगले शख्स के ऊपर कर्ज़ चढ़ जाता है। सही। तो इसको यूँ तो सूद नहीं कहा जाएगा कि अब इसने अगर ज़्यादा लौटाया तो अब जिसको दिया गया तो उसके ऊपर वो ज़्यादती कर्ज चढ़ गई। तो ये एक दूसरे के ऊपर यूँ समझें, मैं आपको मकरूज़ बना रहा हूँ, जब मेरे घर शादी होगी तो आप देंगे, मैं मकरूज़ हो जाऊँगा, या कर्ज़ की अदायगी हो जाएगी, आप इतना ही देंगे जितना मैंने दिया था तो कर्ज़ मुकम्मल हो गया था, या आप ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादती की मिकदार मेरे ऊपर कर्ज़ हो गई। तो ये हम जो एक दूसरे को हम कर्ज़ पे कर्ज़ चढ़ा जा रहे हैं, कर्ज़ उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है, तो ये एक सिलसिला न्योता के अंदर रहता है। अच्छा, इसमें अगर हम अच्छे पैराई की तरफ जाएं और ये इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, अगर देना ही है और मदद की जाती है दोस्त अहबाब की, बहन भाइयों की, तो उसको बतौर तोहफ़ा ही हम दें। अगरचे हमारे ख़ानदान में चल रहा है तो बोले ही मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल फरमाएं या वजाहत कर दें। कुछ ऐसा बेहतर नहीं है कि बजाय हम पुरानी रस्म पर चलते रहें और मसाइल, रस्म और रवाज को बरकरार रखना, जबकि उसके बरकरार रखने में दुश्वारियाँ, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की उलझानें, टेंशनें, इतना हिसाब किताब रखना और ये सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल होती है और समझा कर ही जाता है, देखने में आया बात ख़ानदानों के अंदर। तो इसलिए बेहतर यह है कि तोहफ़े तहाइफ की सराहत के साथ दें। अब मैं अगर किसी को दे रहा हूँ और न्योता की रस्म चल रही है, अब अगला शख्स गरीब है, सही, अब मैं उसको खुशी में बतौर न्योता 5,000 दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो 5,000 लौटा नहीं पाएगा, जी जी, तो अब उस मुसलमान को, अपने भाई को मैं 5,000 के तले दबा रहा हूँ, तो बेहतर है अल्लाह ताला मुझे अगर इस्तात दिए तो बतौर तोहफ़ा दे दूँ। इसी तरह न्योता ख़त्म होने की एक सूरत कि न्योता बतौर कर्ज़ ना आपके ऊपर लाजिम हो, तो इसकी एक सूरत यह है कि जब आपकी शादी के मौके पे आपको जब दिया जा रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग लिफाफे यूँ रकम आके दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये न्योता हमारे ऊपर कर्ज़ ना बने, ठीक है, तो लेते वक्त ये सराहत कर दें कि भाई ये कर्ज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। मुमकिन हुआ तो मैं आपकी हाँ शादी के मौके पे, अच्छा, वो खुद ही कह दे, जो ले रहा है वो कर दे कि ये कर्ज़ नहीं अच्छा लगेगा उस वक्त, ये वरना फिर कर्ज चढ़ जाएगा। लेकिन ये हर जगह होता भी नहीं कि कर्ज, जहाँ खानदानों में जब वो लेते वक्त कर्ज समझ रहा है तो लेने वाला भी कर्ज, जब देने वाला भी कर्ज समझ रहा है, लेने वाला भी कर्ज बोल दिया भी मैं तो फिर नहीं दूंगा, अलग होगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये कर्ज ना हो, तो या तो देने वाला सराहत कर दे कि भाई ये कर्ज नहीं है, ये गिफ्ट है, ठीक है, या लेने वाला चाहता है कि मैं इतने कर्जे तले दब जाऊंगा, तो अब वो यूँ वाज़ेह कर दे कि ये आपकी तरफ से अगर आप ताउन फरमाना चाहें तो अता कर दें, मैं बतौर कर्ज़ नहीं लूँगा, ठीक है। तो इस रस्म को आहिस्ता आहिस्ता यूँ ख़त्म किया जाए। अब जो भी देगा अपनी खुशी से अगर दे रहा है, बतौर ताउन दे रहा है, आपने कर्ज़ की नफ़ी कर दी कि मैं बतौर कर्ज़ नहीं ले रहा, तो अब अगर वो फिर भी आपको दे देता है तो फिर वो कर्ज़ नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और पहलू भी अवामुन्नास में पाया जाता है, जुमले सुनने में आते हैं जो कि अखलाकी तौर पर तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहे हैं, सही नहीं लगते कि इस तरह का हिर्स वाली बात है, लेकिन ये जुमला आता है और उसके बाद फिर हुक्म शरई आपसे पूछूंगा कि किसी ने पैसे दिए, सलामी जिसको कहते हैं, दूल्हे को दुल्हन को जो भी, अब जब वो वलीमा या दावत का खाना खा रहा है ना, तो वो बड़ा पेट भर कर और अच्छे तरीके से, तो पूछता है मैं बहुत खा रहे हो, पैसे दिए तो उसको पूरा तो करूँगा ना भाई। तो इस तरह के मिलते जुलते जुमले बोले जाते हैं, तो क्या ये समझा जाएगा कि इसने ये एवज़ ले लिया इसका और ये अब ख़त्म हो गया मामला, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ख़रीदो फ़रोख्त वाला कहलाएगा ये कि जो खाना खा रहे पैसे दिए? ये आम तौर पे खाने का एवज़ यानी जो हमने रकम दी होती है वो, इसको ये कोई भी नहीं समझता कि जो रकम दी है इस अब जो खाना खाऊंगा मैं वो इस रकम का एवज़ है। आम तौर पे जो दावत के मौके पर खाने खिलाए जाते हैं तो उसको बतौर कोई हम एवज़ नहीं समझते कि मैं दावत पे आया हूँ तो 500 रुपये दिए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खा के जाऊँगा, 500 रुपये में कितना खाया जा सकता है उतना खाऊँगा। तो ये खाना नॉर्मली मुबाह होता है, ठीक है, शादी ब्याह मुबाह क्या होता है? मुबाह का माना होता है कि एक आदमी ने अब आपके सामने दस्तरखान लगा दिया, ठीक है, आप जितना खाना चाहें खा ले, लेकिन गिराए नहीं, ज़ाय ना करें, इसराफ ना करें, लेके नहीं जा सकते, बिला इजाज़त लेके नहीं जा सकते। और अगर आपका मुतालबा करना क्या है वो फ़लाँ साहब बीमार हैं नहीं आ सके, तो अगर वो खुशी से देना चाहे
तो कोई सवाल मजाक कर नहीं। लेगा, सवाल अपने ऐसे लिए नहीं मौके पे करना। जहाँ पे सवाल करना जिल्लत का बायस ना बने, ठीक है, वहाँ पे, और फ्रेंकनेस है, दोस्ताना माहौल है, ठीक है। फ्रेंडली माहौल में अगर आप कहते हैं यार फलां के लिए थोड़ा पार्सल कर दें, जी जी, तो इसमें मजायका नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपके सवाल करने पे अगला शख्स जो है वो बुरा मनाएगा, इस पे सवाल करने वाले को महसूस हो गए तो इंसल्ट हो गई हमारी, ठीक है, तो फिर ऐसे मौके पे सवाल ना करें। सही है। कि जो सवाल बाइस से ज़िल्लत हो उसकी शरीयत मुताहरा में इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये जुमला आपने फरमाया कि एवज़ तो नहीं समझा जाता लेकिन बोला ज़रूर जाता है, तो ये बोलना अखलाकी तौर पर क्या अखलाकी कहेंगे? एतबार से एक ये तो आप वही एहसान लोग, कर रहे हैं, उसके ये ऊपर क्या वही कर रहे हैं? लोग बोलेंगे कि जो अपने आप को यूँ समझें कि अखलाकी एतबार से कामिल नहीं कर पाते, ठीक है, हुस्न अखलाक या अखलाकी ज़ाब्ते या सलीम तबा जो आदमी है, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेगा कि मैंने जो पैसे दिए हैं उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। सही, तो ये आमतौर पे अक्लमंद आदमी इस तरह की बातें नहीं करते। ठीक है। तो बहरहाल ये बच्चे अगर इस तरह की बातें करें तो उनको ज़ेब दे, एक अक्लमंद आदमी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। इब्तिदान एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी, चलाइए। एक साल के बेटा एक है और दूसरी के 6 हैं, तो मेरा तो उधर कर्ज जो ये मैं इस्लामी दे रहा हूँ वो ज्यादा चलेगी, तो वो वापस कैसे होगी? मैं तो देता रहूँ उनको, उनके 6 बच्चे हैं, मेरा एक बच्चा मामून साल के तौर पे, तो ये कैसे बैलेंस होगा? जी हज़रत, ये बड़ा मसला है कि इनका एक बच्चा, उनके 6 बच्चे हैं, तो ये दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और उनकी जब इनके बच्चे की बारी आएगी तो एक है, तो क्या वो सबके मिलाकर इनको वापस करेगा या एक ही देगा? देखें, इसमें वही अर्थ जैसे हमने गुज़श्ता सवाल के अंदर भी एक डिस्कस किया है कि इस जहाँ ये न्योता है, कर्ज़ है, मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रस्म को पसंद नहीं फरमाया, इसकी मजम्मत ही बयान की, इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब इसको कर्ज समझेंगे ना कि मैंने अगर अगले शख्स को उसके बेटी के मौके पे 2000 रुपये दिए हैं, अब फिर उसकी अगली बेटी का मौका आ रहा है 2 साल बाद, फिर मैं 2000 दूंगा, तो इस तरह तो मेरे ये 2-2 हज़ार करके 12,000 रुपये हो जाएंगे। सही। और ये मुझे कितने लौटाएगा? 2 लौटाएगा, तो मेरे 10 का क्या बनेगा? तो ये टेंशन आप उसी सूरत में महसूस करेंगे जब आप उसको कर्ज समझेंगे। ठीक है, आप कर्ज क्यों समझ रहे हैं? सही, आप इसको वाज़े तौर पे उसके एक ताउन, ठीक है, मुसलमान के साथ, और एक शादी ब्याह का एक मौका ऐसा होता है कि बसा औक़ात आदमी को पैसों की हाजत होती है, तो आप जो दे रहे हैं उसको अज़राह ताउन दें, बतौर कर्ज़ ना दें। जब आप अज़राह ताउन एक मुसलमान की मदद की नीयत से जब देंगे तो इसमें आपके दिल में जो खुशी दाखिल होगी ना, तो ये अगरचे आपके बेटे की शादी में वो एक ही दफ़ा एक मौका आएगा जिसमें उस आपको दिया जाएगा, तो आपको दुख नहीं होगा। सही सही। क्यों? इसलिए कि आपकी नज़र आखरत के अजर पर होगी, रिज़ा इलाही की तरफ होगी। मुसलमान की अब एक और वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला की जो रिज़ा है, अल्लाह ताला का राज़ी हो जाना है, ये सबसे बढ़कर है। ठीक है, तो फिर ये हमारी एक शादी हो या किसी की औलादी ना हो, तो मतलब वो किसी को दे ही नहीं, फिर क्यों कि मैं तो देता ही रहूँगा, मुझे कौन वापसी लौटाएगा? तो ऐसे मौके पर आदमी को कर्ज़ वगैरह की नीयतें नहीं करनी चाहिए, बतौर ताउन दें और अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो शादियों में दी जाती है और बड़ा उस पर बातचीत होती है, जहेज़। अब इसका लेना देना हुक्म शरई क्या है वो भी आप इरशाद फरमाएं। अब जब ये दे दिया गया तो अब ये इसका मालिक कौन है? लड़की तो उनके घर में चली गई, इस सामान पड़ा हुआ है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़की भी कर रही है, असल मालिक कौन है जहेज़ का, और इसका क्या हुक्म शरीयत, ये लेना देना कैसा है? ये जो एक लफ्ज़ बोला जाता है, जुमला बोला जाता है, जहेज़ एक लानत है, क्या ये सही है इस तरह कहना? देखें, यूँ समझ लें कि जहेज़ हमारे उर्फ़ में उस चीज़ को कहा जाता है कि जो लड़की शादी के मौके पर अपने मेके से अपने वालिद सरपरस्तों की तरफ से सामान के तौर पे घरेलू अशियाए ज़िंदगी के कसीर मिकदार लेकर आती है, जिसमें सारे फहरिस्त जो है वो फर्नीचर हो गया, आजकल फ्रिज भी उसमें ऐड हो गया, बर्तन हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो अगर एक बाप अपनी बेटी को उसकी शादी के मौके पर लड़के वालों की डिमांड किए बग़ैर अपनी खुशी से अपनी बेटी को अशियाए ज़रूरत ज़िंदगी वो देता है, ठीक है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। हाँ, लड़के वालों का मुतालबा करना, ठीक है, ये जायज़ नहीं कि जहेज़ का मुतालबा ये करें कि हमें ऐसा चाहिए, हमारी फ़लाँ बेटे का जो जहेज़ आया है वो ऐसा है,
तो अब छोटे बेटे का जहेज़ है तो ये उससे ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। ठीक है, अगर ये पहले दिन बात नहीं होती है, जब रिश्ता हो जाता है उसके बाद फिर अब ये तो चीज़ें फिर अब ये जो मुतालबे है ना, ये मुतालबा करना जिससे अगला शख्स आजमाइश में पड़ जाता है सही। कि भाई वो तो एक अमीर बाप की बेटी थी जो बड़े बेटे के निकाह में आई, अब ये मुतवस्सित या थोड़ा सा लो लेवल का आदमी है, अब ये सोच रहा होता है कि वो लड़की लाई है 6-7 लाख रुपए का जहेज़ का सामान, अब मैं कहाँ से अरेंज करूं। ठीक है। तो अब ये जो मजबूरी है ना, जो लड़की के बाप को जो मजबूरी है, अब ये मजबूर होकर अब चाहे इसको अपने प्लॉट बेचने पड़ जाएं, चाहे कर्ज लेने पड़ जाए, सूदी कर्ज लेना पड़ जाए, अब ये इन लड़के वालों का मुंह बंद करने के लिए कि मेरी बच्ची को आइंदा ताने ना मिलते रहें। ठीक है, कि तू लाई क्या है, तेरे बाप ने तुझे दिया है क्या। ये जो सूरत है ना, ये शरीयत मुतारा ऐसे मांगने को, ऐसे लेने को पसंद नहीं करती। अब वो सिर्फ अपने नाक रखने के लिए वो जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को, तो वो देना यकीनन उनको मुशक्क़त में डालने वाली बात है। तो इस तरह लड़के वालों का मुतालबा दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अपनी खुशी से बाप अपनी बेटी को जो चाहे दे, जितना चाहे जेवर दे, जितना चाहे साजो सामान दे, वो उसकी अपनी खुशी है। अच्छा, डिमांड नहीं है उधर से ना, मुंह से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पता है कि अगर नहीं दूंगा ना तब भी तानो तशनी होगी और तंग करेंगे ये बाद में, तो अब भी इस खौफ से देना, मतलब तो ये खौफ ये भी जो है वही ना, चीज़ आ ये जाएगी। अच्छा नहीं है। ठीक है, आप बहुत लड़के सारे वालों को चाहिए कि वो बहुत सारे खौफ निकालें। ऐसे लोग भी हैं वसीउज़ ज़र्फ़ माशाअल्लाह, के जो लड़की वालों को वाज़े तौर पे भी कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यानी जो जिसको जहेज़ कहा जाता है वो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, माशाअल्लाह, बस ये निकाह में आप अपनी लड़की को दे दें, हमारी लड़की के निकाह में। ऐसे लोग भी तो होते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आज हम किसी की लड़की के निकाह में इस तरह लड़के वाले होकर दुश्वारी डाल रहे हैं, जी जी, तो लड़कियां आपके घरों में भी हैं, आपके घर की लड़कियों के निकाह में भी ये आजमाइशें हैं। और इस वक्त जो एक कसीर तादाद बेनिकाह हालत में, मतलब 30-30, 35-35, 40-40 साल की उम्र को जो मर्द औरत पहुंच रहे हैं और निकाह के कोई असबाब नहीं बन पा रहे, तो इसमें सबसे बड़ी एक रुकावट जो वाज़े है वो ये जहेज़ का लाखों लाख रुपए की मालियत का सामान है। सही। अब जब बाप यही सोचता है कि जब सामान होगा तभी निकाह करूँगा, निकाह की बात, मंगनी, ये वो सारी चीज़ें, अब वो रिश्ते आते भी हैं तो वो सारे उसको लगता है कि जहेज़ का मुतालबा ही करेंगे। तो यूँ लड़कियों की उम्रें भी बढ़ रही हैं, लड़के भी, जाहिर बात है लड़कियों के निकाह नहीं हो रहे तो लड़के भी रुके हुए हैं। तो इस हवाले से एक ख़ानदान भर के लोगों को बिरादरी के लेवल पे इस तरह मशवरे रखें जिसमें ये जहेज़ को ख़त्म करने की तरफ जाएं कि लड़की के बाप पे कुछ लाजिम ना हो। बाज़ अक़वाम ऐसी हैं हमारे मुसलमानों में कि जिसमें लड़की का बाप बड़ा फ्रेश होता है, अच्छा, उसको कुछ भी लाजिम नहीं होता, यानी देना नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ एक ख़राबी दूसरी ये लाजिम आती है कि वो बतौर मेहर जो कुछ लड़की का हक बनता है तो वो लड़की का बाप जब्त कर लेता है। ओहो, ये तरीका, लड़की पैदा होने पे गोया वो खुश होते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मेहर का उसको जब्त कर लेना? मेहर जो है वो औरत का हक है। यानी मैंने वो गोया कि यूँ कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हें जहेज़ का खर्चा, अच्छा डबल उसको फ़ायदा हो रहा है ना कि एक तो जहेज़ का खर्च भी नहीं हुआ और ऊपर से महर भी उसको, मेहर भी बाप जब्त कर लेता है। अच्छा, तो जबकि याद रखें मेहर औरत का हक है। ठीक है, ये औरत चाहे 2 लाख हो, 5 लाख हो, जितना भी हो, ये औरत ही का हक है बतौर मेहर। जो लड़की का बाप कब्ज़ा करके ख़ुद ही उसको हड़प कर जाए, ख़त्म कर जाए, लड़की को 1 रुपया भी बतौर मेहर ना मिले, ठीक है, तो ये गलत है। इसलिए लड़की के बाप का ये मुतालबा करना कि हमें अपनी बच्ची का निकाह आपसे इस सूरत में करूँगा कि मुझे 2 लाख रुपए दो। मर्द के ऊपर लाजिम होता है नान नफ़का, रिहाइश, ठीक है, और औरत का मेहर। इसके अलावा मर्द के ऊपर लड़की के बाप को देने के लिए कुछ भी लाजिम नहीं। ठीक है। तो बास ख़ानदानों में मतलब ऊंच नीच है, अगर एक तरफ मतलब ये गैर शरई चीज़ें पाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ ये नहीं है, तो दूसरी किस्म की चीज़ें पाई जा रही हैं। तो अब ये लड़की के बाप का मेहर के नाम पर या मेहर से जुदा गाना, कुछ लाख रुपए का मुतालबा करना, ये गैर शरई तरीका है। ठीक है, ये इसके लिए जायज़ नहीं है। कुछ कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं जी, चलाइए।
जात तबस्सुम रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, जैसे फरमा रहे हैं कि शादी ब्याह के मौके पे जो पैसे दें वो ताउन की नीयत से कर दिया जाए कि उसको ताउन करें आप, तो अगर ये भी पता हो कि उस ताउन के पैसे से वो शादी ब्याह पे जो गैर शरई रसूमात हैं वो कर रहा है, मसलन के गाने बाजे और मौसीकी की महफिलें वो हो रही हैं उस शादी में, तो इस ताउन करने को जबकि ये पता हो कि ये पैसा उसमें जाएगा, ये ताउन करना कैसा होगा? जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन आमीन। जी हुजूर, ये एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने। देखें, इसमें ये ज़रूरी है कि आपके पैसे जो आप देंगे लिफाफे में, ये कि आपके पैसों से फंक्शन ही करेगा। अगर ये आपको लगता है या आपसे मुतालबा है, जैसे मिसाल के तौर पर इसने पैसे देने हैं वलीमे वाले दिन, फंक्शंस तो हो चुके हैं और उन पर अखराजात भी हो चुके हैं, और पता है कि एंड पे जो टोटल अखराजात हुए हैं उसने जो आमदन होगी बतौर सलामी के उसी से पूरी करनी है, तो अब क्या है? लेकिन ये कंफर्म है कि मैं जो लिफाफे में 10,000 रुपये दूँगा तो वो 10,000 रुपये फंक्शन जो गुलूकार था उसी को दिए जाएंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं है। सही। चूँकि एक आदमी जब शादी करता है तो बहुत सारी चीज़ों के बिल जो है ना, शादी के 2-4 हफ्ते तक चल रहे होते हैं, हफ्ते 1.5 हफ्ते तक वो बिल की अदायगी कर रहा होता है। कहीं डेकोरेशन वालों को देने, कहीं शादी हॉल वाले को देने, कहीं जो बिरयानी खाने पीने के जो का सामान था उनको अदायगी करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दिया हुआ माल वो एक नाजायज़ और हराम काम जो शादियों में आजकल राइज हैं उनमें खर्च होगा। जब नहीं है तो आपका देना बाइस गुनाह नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई पे बॉन्ड किया, फंक्शन जो होगा ना इसका खर्चा तुझे उठाना है। ठीक है। तो अब ये जो भाई ताउन कर रहा है, ये कौन से काम में ताउन कर रहा है? गुनाह के काम। तो इसके लिए माजरत कर ले कि मैं गुनाह के काम में आपका ताउन नहीं कर सकता। हुक्म रब्बी है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि गुनाह और ज़्यादती के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। ठीक है। तो मैं माजरत करता हूँ, मैं इस काम में मदद नहीं कर सकता, आपको मेरी मदद दरकार है। तो बच्ची के जहेज़ का जो भी सामान देना है उसमें मैं पेश कर देता हूँ। वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, दीगर फर्नीचर का सामान चाहिए उसमें दे देता हूँ। खाने के अखराजात हैं उसमें मिला देता हूँ। गुनाह की जहाँ सराहत आ गई कि आपके पैसों से ये काम करना चाह रहे हैं, पैसों की ज़रूरत है, कम पड़ गए दे दो, यहाँ ताउन नहीं करें। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मसला मुझे साहब के बारे में जब 5,000 की जगह 6,000 ये मुकम्मल हो रही है जाए तो उसके बाद वो दरवाजे को दरवाजे खोलते हैं और सोने के दरवाजे खोलते हैं। कितना देना चाहिए ऐसा यहाँ से ये होती है कि मैंने पा दिया तो मैं उससे पैसे लूँगा। अभी ये बताओ रिश्वत के यहाँ से नहीं होगा? सवाल अगर सवाल की नौयत जो समझ में आ रही है वो ये कि जैसे मैंने 5 दिए, अब अगला शख्स 6 दे रहा है, तो ये 5 जिसने दिए थे ना उसको वो नाराज़ हो जाता है कि मैंने तो 5 दिए थे तो मुझे 10 मिलने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा थोड़ा डबल मिले। ठीक है। ये 1,000 ही ज़्यादा दे रहा है। ठीक है। तो बदले में 1,000 भी होता होगा। हाँ, तो सवाल आया, तो ये सवाल ये कर रहे हैं। तो अब इनका सवाल ये था जो 10 का मुतालबा है इजाफी रकम, तो ये कहीं रिश्वत तो नहीं है? तो रिश्वत एक अलग चीज़ है। ठीक है। यहाँ रिश्वत का पहलू नहीं है। जहाँ ये न्योता कर्ज समझा जाता है, अगर मैंने 5 दिए हैं तो अगले शख्स पे 5 ही लाजिम हैं, चाहे वो अगले साल ही लौटाए हमारी किसी तकरीब के मौके पर या 10 साल बाद लौटाए, वो जब भी लौटाएगा कर्ज जितना दिया था उतना ही वापसी लेना का हक बनता है। उससे ज़्यादा का मुतालबा करेंगे तो जहाँ ये न्योता सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे जो अगला शख्स ज़्यादा देगा तो ये अब मेरे ऊपर वो इजाफी रकम कर्ज चढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये एक सिलसिला यूँ कर्ज पर कर्ज चढ़ाने वाला है, ये ख़त्म होना चाहिए, मुनासिब अमल नहीं है। अगर किसी ने ज़्यादा दिया था और हमने उसको अब कम दिया है तो अब उसका क्या हुक्म है? जो बकिया रह गया फ़र्क आ रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये इस वक्त हमारे नाजरीन में वो अफराद भी हैं जिनको ये कर्ज समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। क्या है, अगर हमने दे दिया उसने अगर कम दिया तो ये क्या है? जी जी। तो ये उन ख़ानदानों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये मसला, जहाँ ये न्योता बतौर कर्ज समझा जाता है। और ओवरऑल मजमूई एतबार से इसको कर्ज शायद इतना नहीं समझा जाता, वो एक लेन देन तोहफा तहफ़ यही समझा जाता है। तो अगर मैंने 5 दिए और अगले ने 3,000 रुपये दे दिए, मैंने 1,000 रुपये दिए थे, उसने 500 का नोट लिफाफे में डाल के दे दिया, तो शरन इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन जहाँ ये कर्ज समझा जाता है, तो अगर मैंने 5,000 रुपये दिए थे बतौर कर्ज, एंट्री हुई थी, न्योता के पूरे खाते में लिखा गया था, अब उनको 5 ही लौटाने हैं बतौर कर्ज।
अब वो मेरे यहाँ किसी मौके पे अगर वो 3,000 रुपये दे देते हैं तो 2,000 रुपये कर्जा बाकी है। अच्छा, अब मुझे मुआफ़ करने का इख्तियार तो है ना, मैं माफ़ कर दूँ। मैं माफ़ कर दूँ। जैसे पता है कि मेरे यहाँ कोई और शादी नहीं होने वाली और ये देगा भी किस मौके पर? किस मौके? अच्छा, ये शादी का दिया हुआ, जैसे शादी पर उसने दिया था और 3,000 जैसे उसने दिया, 2,000 बाकी है, तो कोई और इनके घर तकरीब है जैसा तकरीब ना भी हो तो वैसे नहीं, उस तकरीब में दे दिया तो क्या वो इसके शुमार करने से पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? कर्ज की अदायगी जिस मौके पर भी मुमकिन हो उसकी अदायगी। अच्छा, ये आम कर्ज की तरह भी वापस कर सकते हैं कि हजरत आपने मुझे दिया था और आपका कर्ज था, ये आपके पैसे लौटाने आया, इसमें भी कोई बुरा नहीं मनाएगा कोई, अगरचे कर्ज समझा तो जाता है, कर्ज समझा जा रहा है, वापस लेने में कोई महसूस तो नहीं किया जाएगा। अब कम से कम अगर जहाँ कर्ज समझा जा रहा है तो एक आदमी जीते जी अपने ऊपर से कर्ज उतारने की कोशिश तो कर रहा है ना। ठीक है, वरना बाद इसके मरने के बाद ये हो गया मैंने 5 दिए थे इसने 3 दिए, सही 2 रह गए। अगर वो आए तो आप उसको फिर अगर आप लेना चाहें तो ले लें, वरना उसको कह दें कि ये तो ठीक है। जज़ाकल्लाह। वीडियो सवालात अगर हों तो वो चला दें, वरना कॉल चला दें। मुफ्ती साहब ने सवाल ये, सीने के बाल काटना जायज़ है या नहीं, इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। सीने के बाल काटने के हवाले से सवाल पूछे। सीने के बाल मर्द को काटना या साफ़ करना ये मना है, बेहतर नहीं है, लेकिन अगर काट ले, साफ़ कर ले, या गर्मी उलझन हो रही है इस वजह से साफ़ कर ले तो कोई गुनाह भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई वजह ना हो तो मर्द को अपने सीने के बाल साफ़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मैं मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ इंडिया से। मेरा सवाल है कि शरई एतबार से कितने निकाह आज के दौर में जायज़ है? जी हुजूर, आज के दौर में कोई ख़ास अदवार के हिसाब से अगर फ़र्क है तो बता दें, वरना कितने कर सकते हैं। कुरान पाक क़यामत तक के लिए रहनुमाई माशाअल्लाह कर रहा है। और कुरान पाक में फरमाया गया फ़न के हु मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि निकाह करो औरतों में जो तुम्हें पसंद आए, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, और अगर खौफ है अदल इंसाफ नहीं कर पाएंगे फ़वाहिदा तो एक से इक्तिफा कर लें। शर्त भी लगाई। तो कुरान पाक का ये हुक्म क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। तो जो हुक्म 1400 साल पहले नाजिल हुआ वही हुक्म आज के लिए बात के लिए भी रहेगा। तो आज कितने निकाह कर सकता है? जितने पहले कर सकता था, ठीक है, जितने उतनी अब कर सकता है। लेकिन इसमें यही है कि अगर एक आदमी 2 औरतों के दरमियान अदलो मुसावात नहीं कर सकता, यानी निकाह करने की वजह से या तो पहली बीवी पे जुल्म होगा या दूसरे पर होगा, तो इस सूरत में इसको मुतअद्दद निकाह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतअद्दद निकाह की इजाज़त उसी आदमी को है कि जो औरतों के हुकूक की अदायगी के साथ साथ उनके माबेन अदल व मुसावात जो नान नफ़के रहन सहन वगैरह के अंदर है, इनमें वो करने पे कुदरत रखता हो। ठीक है। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, ठीक है। अगर तुम्हें अदल इंसाफ ना करने का खौफ हो तो फिर एक पर ही इत्तेफाक। ठीक है। अच्छा हुजूर, मैसेज आया है कि लिखा हुआ हमारे इधर यानी इनके इलाके में जो न्योता वापस नहीं करेगा तो झगड़ा होता है, ये करना कैसा है? झगड़ा करना कैसा है? ये शहर कसूर शहर लिखा हुआ है, कसूर से इन्होंने सवाल। जो न्योते की मिली हुई रकम जहाँ बतौर कर्ज समझा जाता है वापसी नहीं कर सकता, तो साहिब हक़ को मुतालबा करने का हक़ हासिल है। अच्छा। जहाँ इसको कर्ज समझा जाता है, मैंने अगर आपकी शादी में के मौके पर अगर आपको 10,000 रुपये तक दे दिए हैं और आप दे ही नहीं रहे, आप आते हैं खा पी के चले जाते हैं, लिफाफे का मैं मुंतज़िर रहता हूँ, एंट्री में आपका नाम ही नहीं आ रहा। ठीक है। हर दफ़ा यही हो रहा है मामला कि आप आते हैं खा के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं लौटा रहे। तो मैंने जब कर्ज़ दिया है ना, तो कर्ज़ खा को कर्ज़दार से मुतालबे का हक़ हासिल है। अब उसके लिए मतलब वो बोल भी सकता है। ठीक है। और हदीस मुबारक में है इस तरह का मज़मून कि मतलुल गनी युहिल्लु इर्दहु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, कि गनी जो देने पे कुदरत रखता है, ऐसे आदमी का कर्ज़ की अदायगी या अपने ऊपर वाजिबुल अदा हक़ की अदायगी में टाल मटोली से काम लेना उसकी इज़्ज़त को हलाल कर देता है। इज़्ज़त को हलाल करने का माना यह है कि जो साहिब हक़ है वो मुतालबा करने में थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ठीक है। जिससे अगला आदमी ऐसे लोगों के सामने उस मसले को डिस्कस करे जो कर्ज़ दिलवा सकें। तो अब जिसने कर्ज़ नहीं दिया वो थोड़ा ज़लील होगा, तो जिस ज़लील क्यों हुआ है? टाल मटोली से काम ले रहा था। तो
हाँ, अगर हमने जिसको दिया न्योता की रकम बतौर कर्ज और वो देने पे कुदरत नहीं पा रहा, ठीक है, तो हुक्म रब्बी है इन काना दो उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरा, कि जो मकरूज़ आदमी है वो अगर तंगदस्त है तो उसको आसानी तक मोहलत दें। ठीक है, तो उसके साथ अब थोड़ा नरम रवैया रखा जाएगा, अब उसके साथ जो लड़ाई झगड़े वाले मामलात नहीं होंगे। तो बहरहाल ये रस्म मुनासिब नहीं है। जिसके ऊपर जिसने न्योते के नाम पे कर्ज़ लिए हुए हैं उसको चाहिए सारे कर्ज़ की अदायगी करा के जान छुड़ा एक लेबल लगा दे, भाई हमारे यहाँ शादी में न्योता बतौर कर्ज नहीं लिया जाता, आइंदा से हम इस रस्म पर अमल बस जिसने देना है ठीक है, बतौर कर्ज ना दे, बतौर ताउन देना है दे, वरना हमें हाजत नहीं है। ठीक, मुख्तसरन तलाक हो जाए खुदा न खास्ता या इंतकाल हो जाए शोहर का, जहेज़ ससुराल में पड़ा हुआ है वापस नहीं दिया जाता, क्या उसका हुक्म किसका कहलाएगा? वो जहेज़ के बारे में वाज़ेह हुक्म किताबों में मौजूद है कि जहेज़ के तौर पे जो कुछ औरत अपने मेके से लेकर आती है, ठीक है, वो औरत की मिल्क है। ठीक है, औरत के मरने के बाद वो उसकी विरासत बनेगा। सही। शोहर के मरने के बाद वो शोहर की विरासत नहीं बनेगा। ठीक है। तलाक हो जाती है तो औरत जो कुछ भी लेकर आई है, सुई से लेके फर्नीचर तक जो कुछ भी लाई है, तो ये सब औरत की मिल्क है। औरत तलाक होने की सूरत में वो सारा सामान वापसी लेके जा सकती है, उसको ले जाने का हक हासिल है। तो लड़के वाले रोक नहीं सकते, सही, कोई भी सामान रोक नहीं सकते जो लड़की बतौर जहेज़ लेकर आए। अच्छा, लड़के वाले दे रहे हैं और लड़की वाले मुतालबा कर रहे हैं, तो अब वो मुतालबे में बाज़ दफ़ा ना वो लिस्टें जाती हैं बाकायदा। अच्छा। कि हमने डिनर सेट दिया था तो उसमें 6 प्लेटें थी, अब 5 मिल रही हैं, चम्मच ऐसे थे अब ऐसा हो गया। तो क्या इतनी डीप में जाएंगे? ये इतने सालों में जो इस्तेमाल हुआ वो टूट गया, ख़राब हो गया, वो हो गया, या वापस इस्तेमाल किसने किए? इनकी अपनी बेटी ने इस्तेमाल किए, बेटी के हाथ से भी कुछ प्लेटें, अगर उनके घर वालों ने भी किए तो बेटी की इजाज़त से ही किए हैं। तो जब तलाक खुदा न खास्ता अगर तलाक हो जाती है या वफ़ात की सूरत लड़के की बन जाती है और फिर यूँ लड़की का कहीं और निकाह करना है, तो अब लड़के वालों से ये पूरी लिस्ट दिखा के एक एक चीज़ का मुतालबा करना है कि ये कब टूट गया तो ऐसा ही कब चाहिए हमें, जी जी, फ़लाँ चीज़ ख़राब हो गई इस्तेमाल होते होते, या स्टैंड फ़ैन दिया था पेडिसल फ़ैन वो बेकार पड़ा है, ख़राब हो गया तो हमें नया चाहिए, इसी कंपनी का चाहिए। तो जो आपकी लड़की को आपने दिया वो उसकी मिल्क है। वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होने के साथ साथ उसमें जो फ़र्क आया, कमी आई, टूट फूट हुई, तो उसका मुतालबा तलाक की सूरत में नई चीज़ों का मुतालबा नहीं हो सकता। ठीक है, बस जो है जैसा है की बुनियाद पे जितनी चीज़ें बाकी वो सब की सब औरत को ही दी जाएंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाई, हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला में इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ारे कैसे ज़िंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।